वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग तंत्र बाय रविकांत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रस्तुत हैं 7 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कुछ 10 क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करेंगे। नंबर 1, हाल ही में IRTS अधिकारी जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया है। सेकंड, हाल ही में जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा को GI टैग प्राप्त हुआ है। 3, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 4, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कोयम्बटूर में किया है। 5, हाल ही में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय NMML का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया है। 6, हाल ही में ग्रांट शॉप्स को ब्रिटेन देश का नया डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। 7, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। 8, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। 9, हाल ही में उदयपुर की प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। 10, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया। चलिए, तो हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में डूरंड कप खिताब किसने जीत लिया है? ऑप्शंस होंगे मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, गोकुलम केरल या फिर मुंबई सिटी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट, मोहन बागान। एक्सप्लेनेशन, मोहन बागान सुपर जॉइंट ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंड कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। मोहन बागान इससे पहले वर्ष 2000 में डूरंड कप खिताब जीता था। उन्होंने 2004, 2009, 2019 में फाइनल में जगह बनाई, लेकिन खिताब नहीं जीत पाए थे। डूरंड कप 2023 3 अगस्त को शुरू हुआ था। यह टूर्नामेंट का 132वां संस्करण था, जिसमें 24 टीमों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने अपना नवीनतम इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? ऑप्शंस होंगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पेटीएम। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में RS शिवाजी का निधन हुआ है। वे कौन थे? अभिनेता, लेखक, पत्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। इमेज में देख सकते हैं आप। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अभिनेता। एक्सप्लेनेशन, अनुभवी तमिल अभिनेता और हास्य कलाकार RS शिवाजी, जिन्हें आखिरी बार 1 सितंबर को रिलीज हुई योगी बाबू स्टारर लकी मैन में देखा गया था और 2020 सूर्या स्टारर फिल्म सोराराई पोटारो में अपने काम के लिए जाना जाता है, का शुक्रवार को चेन्नई में 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इटालियन ग्रैंड पिक्स किसने जीता है? ऑप्शंस होंगे सेर्जियो पेरेज, मैक्स वर्स्टैपन, वाल्टेरी बोटास, सेबेस्टियन वेटल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टैपन। एक्सप्लेनेशन, रनवे फार्मूला 1 लीडर मैक्स वर्स्टैपन ने रविवार को इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ रिकॉर्ड लगातार 10वां जीत हासिल की, जिसमें फेरारी के होम ट्रैक पर रेड बुल को 1-2 से हराया। जीत के तुरंत बाद वर्स्टैपन ने टीम रेडियो पर कहा, यह एक अच्छा आंकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शंस होंगे पटना, देहरादून, जयपुर, वाराणसी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, देहरादून। एक्सप्लेनेशन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 8-9 दिसंबर 2023 को देहरादून में आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन से विभिन्न क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के आने का लक्ष्य रखा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी में उत्तराखंड शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस होंगे हलीमा याकूब, थरमन सनमुगरत्नम, ली सीन लुंग या फिर इनमें से कोई नहीं। आप इमेज में देख सकते हैं सिंगापुर न्यू इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, थरमन
थर्मन मुगरत्नम। एक्सप्लेनेशन। हाल ही में सिंगापुर में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में भारतवंशी थर्मन थर्मन सनमुगरत्नम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वे देश के 9वें राष्ट्रपति होंगे। थर्मन ने चीनी मूल के 2 प्रतिद्वंदी को मात देते हुए यह चुनाव जीता। इस चुनाव में उन्हें कुल 70.4% वोट प्राप्त हुए। वह हलीमा याकूब का स्थान लेंगे। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का एक आइलैंड है, देश है। क्वेश्चन 7। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया? ऑप्शंस होंगे एन वलारमथी, वीआर ललितंबिका, मौमिता दत्ता, टेसी थॉमस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एन वलारमथी। आप इमेज में देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC में हर लॉन्च मिशन के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट एन वलारमथी का चेन्नई में निधन हो गया है। उन्होंने 14 जुलाई को लॉन्च किए गए भारत के सफल चंद्रयान 3 मिशन को भी आवाज दी थी। यह उनकी आखिरी काउंटडाउन आवाज थी। वलारमथी वर्ष 2012 में रिमोट सेंसिंग रिसैट 1 परियोजना की निदेशक थी। क्वेश्चन नंबर 8। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस होंगे उदय कोटक, यशस्वी सिन्हा, दीपक गुप्ता, राजीव कपूर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दीपक गुप्ता। एक्सप्लेनेशन। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के तौर पर दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO उदय कोटक ने इस साल के अंत में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से इस्तीफा दे दिया था। नए CEO की नियुक्ति तक वर्तमान संयुक्त प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता को अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रॉक का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? ऑप्शंस होंगे केन्या, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या फिर जिम्बाब्वे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। एक्सप्लेनेशन। जिम्बाब्वे के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रॉक का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। हीथ स्ट्रीक ने जिम्बाब्वे के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 65 टेस्ट और 189 वनडे मैच खेले थे। उन्होंने नवंबर 1993 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। उन्होंने टेस्ट की 102 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 216 विकेट चटकाए थे। उनके निधन की जानकारी उनकी पत्नी नादिन ने दी। क्वेश्चन नंबर 10। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस होंगे भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर या फिर बांग्लादेश। तो इसका राइट ऑप्शन होगा भारत। एक्सप्लेनेशन। भारतीय हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पेनल्टी शूट आउट में 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 में अपनी जगह पक्की कर ली। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग का प्रधान महानिदेशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस होंगे अरुण प्रभाकर, हेमेंद्र आचार्य, वसुधा गुप्ता, रश्मि लपालीकर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वसुधा गुप्ता। आप इमेज में देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन। वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा IIS अधिकारी वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। 1989 बैच की IIS अधिकारी गुप्ता ने 32 साल से अधिक के अपने कैरियर के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। 1988 बैच के IIS अधिकारी N वेणुधर रेड्डी 34 साल लंबे कैरियर के बाद आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस होंगे 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर या फिर 6 सितंबर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 5 सितंबर। एक्सप्लेनेशन। हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन भारत में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है।
इसे सबसे पहली बार हंगरी में मनाया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाने की घोषणा की। इससे अलावा यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने के सम्मान में मनाया जाता है, यानी कि टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के महान विचारक, दार्शनिक और देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यही नहीं, उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी? ऑप्शंस होंगे गोवा, उड़ीसा, असम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, असम। एक्सप्लेनेशन, असम का क्षेत्रफल 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती हैं। 31.2 मिलियन की आबादी के साथ असम भारत का 15वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने सर्बानंद सोनोवाल के बाद असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला और 10 मई 2021 को पद की शपथ ली। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसे नए नागरिक उद्यान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस होंगे सालू जिंदल, वियोलनाम, शांता थोटम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज राइट, वियोलनाम। इमेज में देख सकते हैं आप। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने 1992 बैच के मणिपुर कैडर के IAS अधिकारी वोलनाम को नए नागरिक उद्यान सचिव के रूप में मंजूरी दे दी है, जो वर्तमान में आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। विमानन सचिव वह राजीव बंसल का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस होंगे मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, स्वतंत्रता के समय नौसेना के प्रमुख को कमांडर इन चीफ रॉयल इंडियन नेवी नामित किया गया था। 21 जून 1948 को नौसेना स्टाफ के प्रमुख की उपाधि जोड़ी गई, जिसे नौसेना स्टाफ के प्रमुख और कमांडर इन चीफ रॉयल इंडियन नेवी के पुनः पदनाम के साथ जोड़ा गया। वर्तमान CNS एडमिरल R हरि कुमार हैं 25वें नौसेना प्रमुख। उन्होंने करमवीर सिंह से पदभार संभाला, जो नौसेना से 4 दशकों की सेवा के बाद 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।